दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट तक हर तरफ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चारों तरफ सड़क नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिससे किसी भी ट्रैफिक या किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर एक और 3 किलोमीटर तक सड़क बनाई जा रही है। इससे गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को आसानी से नोएडा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों जानते हैं इस छोटी सी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर रोड को यमुना प्राधिकरण 120 मीटर रोड से जोड़ने पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन दोनों मार्गों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर यमुना प्राधिकरण से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकरण 130 मीटर और 120 मीटर रोड के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबी की दूरी सड़क बनाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 130 मीटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चारों मूर्ति चौक से शीर्ष तक बनी हुई है। हजारों वाहन रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। दोस्तों 2025 के अंत तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहले से ही 130 मीटर चौड़ी सड़क के चौड़ीकरण पर काम कर रही है। साथ ही सिरसा गांव के पास एक अंडरपास भी बनाया जाएगा, जिससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार किया जा सकेगा। दोस्तों ऐसे में 2025 के अंत में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले ही ग्रेटर नोएडा ने इस समस्या को हल करने के लिए सड़क बनाई जा रही है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ सुमित यादव ने इस परियोजना विभाग की टीम के साथ सोमवार को 130 मीटर रोड का जायजा लिया। अगर दोनों मार्ग जुड़ते हैं तो इससे गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के निवासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही गंगोला रोटरी बनाने के लिए भी सिंचाई विभाग से बात करने पर निर्णय लिया जाएगा। इस दूरी पर बने गोल चक्रों को छोटा करने पर भी विचार शुरू हो रहा है। अब 130 मीटर रोड ईडा के पास 120 मीटर रोड से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के निवासी 130 मीटर रोड के जरिए 120 मीटर रोड से होकर नोएडा एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यमुना प्राधिकरण से बातचीत कर प्राधिकरण आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 9, 10 व 11 को जोड़ने के लिए गंगोला के पास रोटरी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित विभागों से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। इससे औद्योगिक सेक्टर की लॉजिस्टिक और श्रमिक आवाजाही में सुधार होगा। इससे बुलंदशहर तक सफर आसान हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और सीधा मार्ग उपलब्ध होगा। जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए दोनों इन परियोजनाओं पर सीओ के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों जो 130 मीटर रोटरी से मिक्सन तक 60 मीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा, इस पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे ईटा 2 के अलावा ग्रेटर नोएडा के दूसरे इलाकों से आने जाने वाले को काफी फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक फ्रेट कॉरिडोर के लिए तैयार हो रहे न्यू दादरी रेलवे स्टेशन के बनने के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट जाने के लिए भी वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए 130 मीटर रोटरी से मिक्सन रोटरी के बीच सड़क को चौड़ा किया जाना है। कुछ हिस्सों में सड़क का काम अधूरा भी है, इससे भी प्राधिकरण बनवाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने से यह काम शुरू हो जाएगा। सड़क बनने वाली कंपनी ही अगले 3 साल तक टूट फूट की जिम्मेदारी उठाएगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को 2 महीनों में तैयार करने की योजना बना रही है। फंडिंग को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य विभागों से बातचीत की जाएगी। दोस्तों इस छोटी सी 3 किलोमीटर परियोजना से न केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को गति देगी, बल्कि औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को भी एक नई दिशा देगी, जिससे एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।